फ्रेंड्स टेल मी अबाउट योरसेल्फ। यह एक ऐसा क्वेश्चन होता है जो कि आमतौर पे जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वह सबसे पहली बार पूछा जाता है और आपको टेल मी अबाउट योरसेल्फ का आंसर बिल्कुल ऐसे देना है जिससे कि आपका वहां पर ही आपका 50% सिलेक्शन हो जाए। जैसे कहा जाता है ना कि आप यदि किसी इंटरव्यू में जाते हैं तो इंटरव्यू में जाने के पश्चात आप जैसे ही इंटरव्यूअर के सामने बैठते हैं तो इंटरव्यूअर के मन में जो सबसे पहला सवाल आता है वह आता है आपका टेल मी अबाउट योरसेल्फ। तो काफी स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनकी इंग्लिश अच्छी नहीं होती है, फ्लुएंटली इंग्लिश में वह स्पीक नहीं कर पाते हैं, तो वहां पर जो है उसका जवाब वह अच्छे तरीके से नहीं दे पाते हैं जिससे कि उनका सिलेक्शन रुक जाता है। लेकिन स्टूडेंट को मैं बताना चाहता हूं कि अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक कर लिया है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें जो है मैं आपको 10 पॉइंट्स के बारे में बताना चाहता हूं जिस 10 पॉइंट्स को आप बहुत ही आसानी के साथ 5 या 10 मिनट में अपने ऊपर समय दे करके और उस चीजों को यदि लर्न कर लेते हैं, उन चीजों को यदि आप तैयार कर लेते हैं तो निश्चित तौर पे समझ जाइए कि आप कभी किसी इंटरव्यू में फेल नहीं होंगे। और चाहे आपको अच्छी इंग्लिश बोलने आती है या अच्छी इंग्लिश नहीं बोलने आती है, एटलीस्ट जो आपसे यह क्वेश्चन करेगा टेल मी अबाउट योरसेल्फ उसको एक परफेक्ट आंसर मिल पाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात जो है स्टार्ट करना है ग्रीटिंग से। थैंक देम, नेम, प्लेस, योर जॉब, योर पर्सनालिटी, क्वालिफिकेशन, स्किल एंड एक्सपीरियंस, इसके बाद आपको फैमिली मेंबर, उसके बाद जो है आपको हॉबीज के बारे में बतानी है। ठीक है, तो सबसे पहली बात मैं ग्रीटिंग के बारे में बात करता हूं। तो ग्रीटिंग में दोस्तों एक्चुअली में होता क्या है कि आप यदि इंटरव्यू में जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको इंटरव्यूअर को विश करना है। तो आप स्टार्ट कर सकते हैं दोस्तों गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग से। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग से आप स्टार्ट कर सकते हैं, ये आपका ग्रीटिंग होता है। और ग्रीटिंग के बाद जो है ग्रीटिंग में आपको ध्यान दीजिएगा हाय, हेलो, ये सारी शब्द को इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है, सबसे पहली बात आपको विश करना है इंटरव्यूअर को और उसके बाद जो है उनको थैंक देम करना है। थैंक देम जो है सबसे पहले इस बात से आप कर सकते हैं, एक सेंटेंस को आप याद कर लेंगे तो वो जो है आपके दूसरे पॉइंट के लिए की पॉइंट सक्सेस साबित होगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। ठीक है, थैंक देम में आप इन चीजों को बता सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है सबसे पहली बात जो आता है ये आता है नेम का, यानी कि आपको अपना नाम बताना है। नाम आप किस तरीके से बता सकते हैं, तो नाम आप बता सकते हैं, ऐसे कह सकते हैं कि माय नेम इज राजकुमार पांडे, इस तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है आपको क्या करना है कि आपको प्लेस के बताना है, प्लेस के बारे में बताना है कि आई एम करेंटली माई आई लिव्ड इन, आप जहां पे रहते हैं वहां का नाम लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप प्लेस के बारे में उस तरीके से बता सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूं कि अगर ध्यान दीजिएगा कि यदि आपकी बात इंटरव्यूअर से पहले हो चुकी है, यानी कि गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, ये सारी चीजें हो चुका है, वह इंटरव्यूअर आपका नाम जान चुका है, तब जाकर के आपको जो शुरुआत करनी है वो ग्रीटिंग से शुरुआत नहीं करनी है। अगर नाम तक आपका हो गया है तब जाकर के आपको उसमें प्लेस से स्टार्ट करना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल आपने चीजों को याद कर लिया है तो आप ग्रीटिंग से ही शुरुआत करेंगे। जब इंटरव्यूअर आपका नाम जान चुका है, इंटरव्यूअर को आपने विश कर दिया है, तो उसके बाद जो है दोबारा इन चीजों को बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद जो है आप सभी को क्या करना पड़ता है, आप सभी को जो है सबसे पहले बताना पड़ता है योर जॉब के बारे में। ठीक है, यानी कि करंटली में आप क्या करते हैं, यानी कि कुछ लोग कहेंगे आई एम ए होम मेकर, आई एम ए होम मेकर, या फिर कुछ लोग कह सकते हैं आई एम ए टीचर, या फिर आई एम इंजीनियर, फिर डॉक्टर। इस तरीके से आपकी जो भी जॉब होगी, आपकी जो भी प्रोफेशनल चीजें होंगी, उन चीजों को आप बता सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका होता है जॉब को बताने का तरीका। अगला दोस्तों जो आता है आपका वो आता है आप लोग के क्वालिफिकेशन के बारे में, कि क्वालिफिकेशन आपने क्या पढ़ा है। अब कोई बच्चा होगा, बच्चे से कोई अगर इंट्रोडक्शन पूछेगा तो क्वालिफिकेशन में बताएगा आई एम इन क्लास 7 या फिर आई एम इन 7th स्टैंडर्ड। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं। ठीक है, क्वालिफिकेशन बताइएगा तो हमेशा से अपना प्रेजेंट क्वालिफिकेशन के बारे में बताना है कि प्रेजेंट में आपने जो कौन सी डिग्री को लिया है और इसके अलावा आपने अभी क्या क्या पढ़ाई कर ली है और उसके बाद जो है आप किस लिए इंटरव्यू में आए हैं। ठीक है, तो आपको मैं बता देना चाहता हूं कि आपका टेक्निकल चीजें भले तैयार हो या टेक्निकल चीजें आपकी तैयार ना हो, ठीक है, वो अलग बात है, लेकिन एटलीस्ट जो आपका इंट्रोडक्शन होना चाहिए वो बिल्कुल ही रटा रटाया होना चाहिए और एक पेज पर आप लिख करके इंट्रोडक्शन को और आप चिपका दीजिए। ठीक है, एटलीस्ट आप जहां भी इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो मैक्सिमम जगह जो है इंग्लिश में बोला जाता है, स्पीक इन इंग्लिश होता है। नहीं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, कुछ जगह जो होते हैं वो हिंदी में भी इंट्रोडक्शन दिए जाते हैं, लेकिन वो बहुत कॉमन सा प्लेस होगा। अच्छी जगहों पर अगर आप जाएंगे तो इंग्लिश ही बोला जाएगा। ठीक है, तो आपको एटलीस्ट अपना जो आपका
इंट्रोडक्शन है, इन चीजों को आपको अच्छे तरीके से इंग्लिश में प्रिपेयर कर लेना है ताकि जो है आप लोग जो है अच्छे तरीके से उन चीजों को कवर कर पाए। एटलीस्ट आपको इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करनी है। वैसे तो प्रैक्टिस स्टार्टिंग से स्टूडेंट को करनी पड़ती है, लेकिन अगर आप स्टार्टिंग से प्रैक्टिस नहीं किए हैं तो एटलीस्ट जो है उस दिन जिस दिन आपका इंटरव्यू है कम से कम उस दिन तो सुबह से इंग्लिश बोलना शुरू कर दीजिए। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि काफी सारे बच्चों को हम लोग पढ़ाते हैं, जैसे कि पॉलिटेक्निक वाले बच्चों को, आईटीआई के बच्चों को, तो काफी सारे स्टूडेंट को हम लोग पढ़ाते हैं तो हम लोग देखते हैं कि जरा सा भी यदि हमने इंग्लिश का वर्ड यूज कर लिया तो स्टूडेंट जो है मना कर देता है, कहता है कि सर हमें समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज उसको हिंदी में बताइए। स्टूडेंट जो है इन चीजों को अडॉप्ट करने की कोशिश नहीं कर पा रहे हैं कि हमें इंग्लिश भी पढ़ना है, ठीक है, जबकि यह चीजें जो है उनके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरत है। स्किल एंड एक्सपीरियंस जो है आपका अगला पॉइंट आता है। स्किल एंड एक्सपीरियंस में आपको क्या बताना है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहली बात, यदि आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप कह सकते हैं आई हैव 3 ईयर एक्सपीरियंस इन होटल मैनेजमेंट, आई हैव 3 ईयर एक्सपीरियंस इन टीचिंग, जो भी आपका प्रोफेशनल हो, ठीक है। लेकिन यदि आपके पास किसी प्रकार की एक्सपीरियंस नहीं है तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं आई एम ए फ्रेशर। फ्रेशर कहने का मतलब यह होता है कि आपने इससे पहले कहीं जॉब नहीं किया है, करेंटली में आपका जो है एजुकेशन कंप्लीट हुआ है, उसके बाद जो है आपने कहीं जॉब नहीं किया है। अगला आता है दोस्तों फैमिली के बारे में। तो फैमिली के बारे में आप यह लिख सकते हैं आई लिव इन न्यूक्लियर फैमिली या फिर आई लिव इन ज्वाइंट फैमिली, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। आखिरी जो आपका पॉइंट होता है वो होता है आपका हॉबी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हॉबी में जो है आपको अपनी हॉबी बतानी है और ईमानदारी से बतानी है और ऐसी चीजें बतानी है जिसको वाकई में आप पसंद करते हैं। यह बात मैं क्यों कह रहा हूं, यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमने कई बार देखा है कि हॉबी बता करके लोग फंस जाते हैं, क्योंकि हॉबी से 2-4 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब किसी ने अपनी हॉबी बता दी रीडिंग बुक, अब उनको 5 किताबों के नाम नहीं पता होंगे, वो कौन सी किताब पढ़ते हैं यह नहीं पता होगा, इसका मतलब यह है कि वह झूठ बोल रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से सारी चीजें दोस्तों होती है। तो आप लोग जो है इन चीजों का यदि केयर कर लेते हैं तो चाहे आपकी इंग्लिश अच्छी हो या आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं हो, आप किसी इंटरव्यू में दोस्तों फेल नहीं होंगे। लाइन से मैं आपको बताता हूं, एक लीजिए आप अपने कॉपी, उस कॉपी पे इन 10 चीजों को लाइन से लिखिए कि आपको कौन सा क्या 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 बताना है। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, यदि आपका बातचीत इंटरव्यू से पहले हो चुका है तब आप शुरुआत से शुरू न करिएगा बिल्कुल रट्टू तोता की तरह। आपकी जहां से बात खत्म हो चुकी है, नाम तक खत्म हो चुकी है तो प्लेस से स्टार्ट कर दीजिए, प्लेस से खत्म हो चुकी है तो योर जॉब से स्टार्ट कर दीजिए। वैसे इंटरव्यूअर की बातें जो होती है वो स्टार्टिंग से ही की जाती हैं, लेकिन इन केस यदि आपकी बात पहले हो चुकी है तब जो है इस तरीके से आप चीजों को मैनेज कर सकते हैं। हमसे भी दोस्तों इसी तरीके की चीजें पूछी गई और मैं भी जो है अपने इंटरव्यू में सेलेक्ट हुआ। तो आपको भी यदि अपने इंटरव्यू में सेलेक्ट होना है तो इन चीजों को जरूर फॉलो करना पड़ेगा। आप यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी के सामने मिलती रहेंगी।